हेलो हे हाय माय डियर फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग नर्वस सिस्टम पर पढ़ने जा रहे हैं। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है? डिटेक्ट्स एंड रिस्पॉन्स टू चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी। नर्वस सिस्टम डिटेक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है चेंजेस जो होते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी। सो टुगेदर विद द एंडोक्राइन सिस्टम के साथ इट कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल्स वाइटल एस्पेक्ट्स ऑफ द बॉडी फंक्शन एंड मेंटेन्स होम्योस्टेसिस। जो नर्वस सिस्टम होता है एंडोक्राइन सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है वाइटल एस्पेक्ट्स ऑफ द बॉडी फंक्शन एंड मेंटेन करता है होम्योस्टेसिस को। टू दिस एंड द नर्वस सिस्टम provides an immediate response while endocrine activity is usually slower and more prolonged। तो क्या होता है कि इस तरीके से नर्वस सिस्टम प्रोवाइड करता है इमीडिएट रिस्पॉन्स वाइल जब इंडोक्राइन एक्टिविटी की नीड होती है एंड यूजुअली स्लो होता है एंड मोर प्रोलॉन्ग्ड होता है। सो नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन। नर्वस सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्व्स पाई जाती हैं। द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिश्यूज दैट फॉर्म दीज components enables rapid communication between all parts of the body। तो क्या होता है कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्व्स पाई जाती हैं नर्वस सिस्टम में। एंड जो स्ट्रक्चर होती है, ऑर्गेनाइजेशन इसका होता है टिश्यूज़ का जो कि फॉर्म करते हैं, तो रैपिड कम्युनिकेशन बिटवीन द all the parts of the body। So for the descriptive purposes of the parts of the nervous system groups are as follows। CNS एंड PNS इसके दो पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एंड जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये कंसिस्ट करता है ऑल द नर्व्स outside the brain and spinal cords। okay, and let's see। PNS comprises paired cranial and sacral nerves। PNS में paired जो cranial and sacral nerves आती हैं वो भी आती हैं। and some of these are sensory efferent and transmitting impulses टू द CNS। इसमें से कुछ जो होती हैं सेंसरी होती हैं, एफरेंट जो कि ट्रांसमिट करती हैं इम्पल्स टू द CNS को। एंड सम आर मोटर एफरेंट ट्रांसमिटिंग इम्पल्सेस फ्रॉम द CNS। और कुछ इसमें से मोटर होती हैं जो कि एफरेंट होती हैं जो कि ट्रांसमिट करती है इम्पल्सेस फ्रॉम द CNS से। एंड अदर आर मिक्स, कुछ मिक्सड होती हैं। सो इट इज़ यूजफुल टू कंसीडर टू फंक्शनल पार्ट्स within the PNS। So what are the two functional parts within the PNS? So the sensory division and the motor division। and the motor division has two parts। motor division के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो कि कंट्रोल करता है वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स। एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये कंट्रोल करता है involuntary processes such as heartbeat, peristalsis and glandular activity। So the autonomic nervous system has two divisions, sympathetic and parasympathetic। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसके दो डिविजन्स होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो इन समरी द CNS जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिसीव करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स जो सेंसरी इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स फ्रॉम एफरेंट नर्व्स। तो क्या होता है? CNS रिसीव करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स फ्रॉम एफरेंट नर्व्स। एंड द जो CNS होता है इंटीग्रेट करता है एंड प्रोसेस करता है दिस इनपुट एंड रिस्पॉन्स व्हेन अप्रोप्रिएट बाय sending nerve impulses through motor nerve to the effector and organs, muscles and glands। तो क्या होता है? जो CNS होता है वो इंटीग्रेट करता है प्रोसेसेस को सच एज जो CNS होता है इंटीग्रेट करता प्रोसेसेस दिस इनपुट एंड रिस्पॉन्स व्हेन इज अप्रोप्रिएट एंड बाय सेंडिंग नर्व्स इम्पल्स सेंड करता है थ्रू द मोटर नर्व्स के थ्रू टू द इफेक्टर ऑर्गन जैसे कि मसल्स या ग्लैंड्स में। फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्सेस टू चेंजेस इन द इंटरनल
environment regulate in any essential and voluntary body functions such as respiration, blood pressure, responses to the changes in the external environment, maintain posture and other voluntary activity. तो ये क्या क्या मेंटेन कर सकता है, रिस्पॉन्सेस को, इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट कर सकता है, एसेंशियल इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शंस को जैसे कि रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर वगैरह को, एंड रिस्पॉन्स करता है टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जैसे कि पॉस्चर वगैरह मेंटेन करने का, एंड अदर वॉलंटरी जो कि एच के चीज़ें होती हैं. फर्स्ट सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर एक्सप्लोर द structure and function components of the nervous system including impact of aging, while final one consider the effects on the body function when its structures do not function normally. So cells and tissues of the nervous system अभी हम लोग पढ़ेंगे, एंड इसमें ये चीज़ें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स सी. सो क्या है इसमें, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. देखो पेरिफेरल नर्वस सेंसरी डिवीज़न होता है, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मोटर डिवीज़न होता है, एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं. तो सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं. सो क्या होता है, सेंसरी रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं, सेंसर जैसे कि साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच, एंड इंटरनल एनवायरनमेंट ऑटोनोमिक से कीमो रिसेप्टर्स, बैरो रिसेप्टर एंड ऑस्मो रिसेप्टर्स. एंड सीएनएस का पार्ट क्या है, ब्रेन है, एंड ये रहा अपना स्पाइनल कॉर्ड. एंड नाउ मोटर और एफरेंट न्यूरॉन्स जो कि मसल्स वगैरह से इफेक्टर ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक. सोमैटिक वॉलंटरी होते हैं स्केलेटल मसल्स से, इनवॉलंटरी क्या क्या होते हैं, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स. और ये दो टाइप का एक्ट करते हैं, सिम्पैथेटिक डिवीजन एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन. ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नर्वस टिश्यूज़. कौन कौन से दो टाइप के नर्वस टिश्यूज़ होते हैं. सो नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया. देयर आर टू टाइप्स ऑफ नर्वस टिश्यू होते हैं. कौन कौन से होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं एंड न्यूरोग्लिया होते हैं. न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया. एंड न्यूरॉन्स क्या होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं और वर्किंग यूनिट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम जो कि जनरेट करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्सेस को. न्यूरॉन्स जो होते हैं वो नर्व सेल्स का क्या होता है, ये जो होते हैं न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स और द नर्व सेल जो कि यूनिट होते हैं नर्वस सिस्टम के, और ये जनरेट करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्सेस को. एंड न्यूरॉन्स आर सपोर्टेड बाय कनेक्टिव टिश्यूज नोन एज न्यूरोग्लिया. और ये जो न्यूरॉन्स होते हैं सपोर्टेड होते हैं बाय द कनेक्टिव टिश्यू से, जिनको न्यूरोग्लिया कहते हैं. सो विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लियल सेल, जो कि डिफरेंट टाइप की ग्लियल सेल्स से बने होते हैं. देयर आर वास्ट नंबर्स ऑफ बोथ सेल्स. ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स एंड न्यूरॉन्स, इनके वास्ट लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, जैसे कि 1 ट्रिलियन ग्लियल सेल्स एंड 10 टाइम्स फ्यूअर न्यूरॉन्स. तो ये जो ग्लियल सेल्स होती हैं लगभग 10⁻12 लाख के अराउंड होती हैं, एंड जो न्यूरॉन्स होते हैं ये 10⁻11 न्यूरॉन्स के अराउंड न्यूरॉन सेल होती हैं लगभग. नाउ न्यूरॉन. सो ईच न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ ए सेल बॉडी. जो प्रत्येक न्यूरॉन होता है उसमें एक सेल बॉडी होती है, एंड इट्स प्रोसेसेस, इसके प्रोसेसेस होते हैं. 1 एक्सॉन होता है एंड मेनी डेंड्राइट्स होते हैं. न्यूरॉन्स आर कॉमनली रेफर टू एज नर्व सेल्स. न्यूरॉन्स को नर्व सेल्स नॉर्मली बोलते हैं. बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स बाउंड टुगेदर आर कॉल्ड नर्व्स. जो एक्सॉन्स के बंडल होते हैं एक साथ बंधे हुए होते हैं उनको नर्व्स कहते हैं. एंड न्यूरॉन्स कैन नॉट डिवाइड. न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं कर सकते हैं. एंड
For survival, they need a continuous supply of oxygen and glucose. तो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो डिवाइड नहीं कर सकते हैं एंड ये सर्वाइवल के लिए इनको कंटिन्यूअस ऑक्सीजन और ग्लूकोज की ज़रूरत होती है. अनलाइक मेनी अदर सेल्स, न्यूरॉन्स कैन सिंथेसाइज केमिकल एनर्जी एटीपी ओनली फ्रॉम ग्लूकोज. बाकी सेल्स के जैसे न्यूरॉन्स सिर्फ केमिकल एनर्जी एटीपी ग्लूकोज से ही बना पाते हैं, सिंथेसाइज कर पाते हैं. एंड न्यूरॉन्स जनरेट करते हैं एंड ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल. न्यूरॉन्स जो जनरेट करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को उनको क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल. एंड इनिशियल स्ट्रेंथ ऑफ द इम्पल्स इज मेंटेन्ड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन. जो इनिशियल स्ट्रेंथ होती है इम्पल्स की वो मेंटेन की जाती थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन्स की. एंड सम न्यूरॉन्स इनिशिएट करते हैं नर्व इम्पल्सेस वाइल अदर एक्ट एज रेयरली स्टेशंस वेयर इम्पल्सेस आर पास्ड ऑन एंड समटाइम्स रीडायरेक्टेड. तो क्या होता है कि जो इनिशियल स्ट्रेंथ होती है इम्पल्स की वो मेंटेन की जाती है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन पे. एंड कुछ न्यूरॉन्स जो होते हैं इनिशिएट करते हैं नर्व इम्पल्स को वाइल जब अदर एक्ट करते हैं एज रिलाई स्टेशन. कुछ रेस्ट करते रिले स्टेशन वेट कर रहे हैं, वो आया इम्पल्स लेके फिर उसके बाद दूसरा न्यूरॉन ले गया. इस तरीके से वर्क करते हैं रिले. while impulses are passed on and sometimes redirected. So nerve impulses can be initiated in response to stimuli from नर्व इम्पल्सेस जो होते हैं इनिशिएट किए जा सकते हैं इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड जैसे टच लाइट वेव्स and inside the body a change in the concentration of carbon dioxide in the blood alters respiration throughout may result in voluntary movement. So transmission of nerve signals is both electrical and chemical. nerve signals का transmission electrical और chemical दोनों तरीके का होता है. and action potential traveling down and nerve एक्सॉन इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल. एक्शन पोटेंशियल जो ट्रेवलिंग करता है डाउन एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल बट बिकॉज नर्व्स डू नॉट कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विथ ईच अदर. नर्व्स एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं. सो द सिग्नल बिटवीन ए नर्व सेल एंड द नेक्स्ट सेल इन द चैन इज नियरली ऑलवेज केमिकल. तो जो सिग्नल्स की चैन होती है वो केमिकल्स होती है. एंड सेल बॉडीज़ कैसी होती है, नर्व सेल्स वेरी कंसिडरेबली इन साइज एंड शेप. मतलब डिफरेंट टाइप की साइज और शेप में होती है बट दे आर ऑल टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेक्ड आइज. लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होती हैं जिससे कि नेक्ड आई से देखी नहीं जा सकते हैं. सेल बॉडीज़ from the grey matter of the nervous system are found at the periphery of the brain and center of the spinal cord. तो जो सेल बॉडीज़ होती हैं जो कि ग्रे मैटर से बनी होती है नर्वस सिस्टम में फाउंड की जाती हैं पेरीफेरी ऑफ द ब्रेन की सरफेस पे एंड सेंटर इन द स्पाइनल कॉर्ड. सो ग्रुप्स ऑफ सेल बॉडीज़ आर कॉल्ड न्यूक्लियाई. जो ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज़ होती है उनको न्यूक्लियाई कहते हैं इन द सेंटर नर्वस सिस्टम में एंड गैंग्लिया इन द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में. तो जो ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज़ होता है उसको न्यूक्लियाई कहते हैं इन द सीएनएस एंड गैंग्लिया इन द पीएनएस. सो इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन इज द बेसल गैंग्लिया न्यूक्लियाई इज सिचुएटेड विद इन द सेरेब्रम. तो इसका एक जो एक्सेप्शन है वो है बेसल गैंग्लिया जिसको न्यूक्लियाई कहते हैं एंड ये सिचुएटेड कहाँ होता है, सेरेब्रम में सिचुएटेड होता है. सो एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स. सो एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स आर एक्सटेंशंस ऑफ द सेल बॉडी. सेल बॉडी के एक्सटेंशन को एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स बोलते हैं. एंड ये फॉर्म करता है वाइट मैटर ऑफ द नर्वस सिस्टम को. वाइट मैटर ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड एक्सॉन्स आर एंड जो एक्सॉन्स होते हैं ये क्या होते हैं. सो एक मिनट.
So axons are found deep in the brain. Axons found in the deep in the brain and in groups that is called tracts, and at the periphery of the spinal cord they are referred to as nerves or nerve fibers outside the brain and spinal cord. Okay, so here is the image of the structure of the neurons. So this is the structure of the neurons. Here you can see myelinated sheath and unmyelinated sheath. So माइलिनेटेड सीट एंड अनमाइलिनेटेड सीट के बारे में पहले देख सकते हैं। इसमें देखिए जैसे कि न्यूक्लियस होता है, ये बॉडी है, सेल बॉडी, फिर बीच में न्यूक्लियस है एंड ये जो टर्मिनल्स हैं ये डेंड्राइट्स हैं एंड ये जो इसका एक्सॉन हिलॉक कहलाता है एंड लेट मी चेंज द कलर एंड ये एक्सोलेमा इसको बोलते हैं। दिस इज द जो सेंट्रल पार्ट है वो कहते हैं एक्सॉन एंड इसका जो अपर जो लेयरिंग है इसको न्यूरोलेमा बोलते हैं एंड ये जो न्यूक्लियस है इसका न्यूक्लियस ऑफ स्वान सेल बोलते हैं। देन ये इसमें जो नोड्स हैं ये इसमें बनी हुई है, इसको नोड्स ऑफ रेनवियर बोलते हैं एंड ये जो सीथ है ऐसे इसको माइलिन सीथ बोलते हैं एंड ये जो इसमें ये टर्मिनल बॉन्टन्स टाइप हैं, इसको टर्मिनल बॉन्टन्स बोलते हैं। ये दोनों सेम है बट इसमें क्या है नोड्स ऑफ रेनवियर नहीं है एंड माइलिनेटेड सीथ नहीं है। सो दिस इज माइलिनेटेड न्यूरॉन and this is unmyelinated neuron. Okay, and here is the arrangement of the myelinated neuron and unmyelinated neuron. So here is the myelin sheath. So myelin sheath is here and this is how it is. So myelin sheath is here and axon in between and ये है न्यूरिलेमा. So this is the nucleus and of swan cell and ये क्या है swan cell cytoplasma. So nucleus जो है of the swan cell ये है, न्यूरिलेमा ये outer layer और sheath of the swan and axon is the mid part एंड एक्सोलेमा ये एक्सॉन की जो लेयर है इसको एक्सोलेमा बोलते हैं। ओके, एंड अभी इसको एक्सॉन को देख लेते हैं डिटेल्स में। सो एक्सॉन को डिटेल में देखते हैं। सो एक्सॉन ईच नर्व सेल हैज़ ओनली वन एक्सॉन, प्रत्येक नर्व सेल के पास केवल एक एक्सॉन होता है विच बिगिनस एट द टेपर्ड एरिया ऑफ द सेल बॉडी, जो कि स्टार्ट होता है एट द टेपर्ड एरिया ऑफ द सेल बॉडी एंड द एक्सॉन हेलिक पे एंड दे कैरी इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, और वो कैरी करते हैं इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी एंड आर यूजुअली लॉन्गर देन द डेंड्राइट्स, और यूजुअली लॉन्गर होते हैं देन द डेंड्राइट्स, समटाइम्स एज लॉन्ग एज 100 सेंटीमीटर। तो क्या होता है एक्सॉन के बारे में, नर्व सेल होते हैं कभी कभी ईच जो प्रत्येक नर्व सेल होती है उसका क्या होता है एक ओनली एक एक्सॉन होता है जो बिगिन करता है एट द टेपर्ड एरिया ऑफ द सेल बॉडी, जिसको एक्सॉन हिलक बोलते हैं एंड दे आर इम्पल्सेस अवे, दे कैरी करते हैं इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी एंड आर यूजुअली लॉन्गर देन द डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स से लंबे होते हैं, समटाइम्स एज लॉन्ग एज 100 सेंटीमीटर के बराबर। एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एक्सॉन, सो द मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सॉन इज कॉल्ड एक्सोलेमा, मेम्ब्रेन जो होती है एक्सॉन की उसको एक्सोलेमा कहते हैं। इट इनक्लोजेज द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस ऑफ द सेल बॉडी, और ये इनक्लोज करती है साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस जो होते हैं सेल बॉडी के उसको। एंड माइलिनेटेड न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ये लार्ज एक्सॉन्स एंड दोज ऑफ पेरिफेरल नर्व्स एंड सराउंडेड बाय ए माइलिन शीथ। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो होते हैं वो लार्ज एक्सॉन्स होते हैं और इनके पे दोज ऑफ पेरिफेरल नर्व्स
एंड सराउंडेड होते हैं बाय ए माइलिन शीथ से, एंड दिस कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ स्वान सेल्स। ये क्या कंसिस्ट करता है, एक सीरीज ऑफ स्वान सेल्स एंड अरेंज्ड अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन, एंड ये अरेंज्ड होते हैं अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन। सो ईच वन इज रैप्ड अराउंड द एक्सॉन, सो ये जो प्रत्येक होते हैं ये रैप्ड अराउंड होते हैं एक्सॉन के, सो दैट इट इज़ कवर्ड बाय ए नंबर ऑफ कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ स्वान सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या होता है, ईच वन जो रैप्ड होता है अराउंड द एक्सॉन सो दैट इट इज कवर्ड बाय ए नंबर ऑफ कंसेंट्रिक लेयर ऑफ स्वान सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट द लेयर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फैटी सब्सटेंस कॉल्ड माइलिन। तो जो लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये स्मॉल अमाउंट ऑफ फैटी सब्सटेंस होता है, ये इसे माइलिन कहते हैं। एंड द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्वान सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो आउटर लेयर होती है स्वान सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो होती है न्यूरिलेमा। सो देयर आर टाइनी एरिया ऑफ एक्सपोज्ड एक्सोलेमा बिटवीन एडजेसेंट स्वान सेल कॉल्ड द नोड्स ऑफ रैनवियर। तो इसमें कुछ बिल्कुल माइन्यूट से टाइनी से एरियाज होते हैं जो एक्सपोज्ड होते हैं एक्सोलेमा के, मतलब दिख रहे होते हैं उस एडजेसेंट एरिया को स्वान सेल्स के बिटवीन स्वान सेल, दो स्वान सेल्स के बीच का, तो उस एरिया को नोड्स ऑफ रैनवियर कहते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेज इन माइलिनेटेड न्यूरॉन। और ये क्या असिस्ट करता है, ये असिस्ट करता है रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्सेज इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, एंड ये shows a section through a nerve fiber at a node of Ranvier where the area without myelin can be clearly seen। एंड फिगर में हमने देखा था नोड ऑफ रैनवियर के बारे में भी। एंड नाउ अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। सो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स क्या होते हैं, सो post ganglionic fibers and some small fibers in the central nervous systems are unmyelinated। जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स होते हैं, कुछ स्मॉल फाइबर्स होते हैं सीएनएस में जो कि अनमाइलिनेटेड होते हैं। इन दिस टाइप ऑफ ए नंबर ऑफ एक्सॉन्स आर embedded in one। So swan cells, the adjacent swan cells are in close association। जो स्वान सेल्स होती हैं वो क्लोज एसोसिएशन में होती हैं, एंड देयर इज नो एक्सपोज्ड एक्सोलेमा, और इसमें कोई एक्सपोज्ड एक्सोलेमा नहीं होती, इसमें नोड्स ऑफ रैनवियर नहीं पाई जाती हैं। एंड द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेज इज सिग्निफिकेंटली स्लोअर इन अनमाइलिनेटेड फाइबर्स। और जो अनमाइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं इसमें इम्पल्स को ट्रांसमिशन की जो स्पीड होती है वो स्लो होती है कंपेयरिंग टू द माइलिनेटेड फाइबर्स। तो यहाँ पे ये भी आपने देख लिया था। एंड ये क्या है, नोड्स ऑफ रैनवियर, आप लोग देख सकते हैं। एक कलरफुल ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर, नर्व टिश्यू इज शोन इन द ब्लू, माइलिन इन रेड। जो रेड में है वो ब्लू माइलिन है, एंड जो ब्लू है वो नर्व टिश्यू है। एंड नाउ डेंड्राइट्स। सो व्हाट इज द डेंड्राइट? So dendrites are the many short processes that receives and carry incoming impulses। डेंड्राइट जो होते हैं ये शॉर्ट प्रोसेसेस होते हैं जो कि इम्पल्सेस को कैरी करते हैं टुवर्ड्स सेल बॉडीज़ की तरफ, एंड दे हैव द सेम स्ट्रक्चर एज एक्सॉन। इनके पास सेम स्ट्रक्चर होती है जैसे कि एक्सॉन की होती है, बट आर यूजुअली शॉर्टर, छोटे होते हैं, एंड ब्रांचिंग होती है। इन मोटर न्यूरॉन्स डेंड्राइट्स फॉर्म पार्ट ऑफ सिनेप्सेस। मोटर न्यूरॉन्स में डेंड्राइट क्या फॉर्म करते हैं, पार्ट ऑफ सिनेप्सेस। एंड सेंसरी न्यूरॉन्स में दे फॉर्म द सेंसरी रिसेप्टर्स दैट रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई। एंड सेंसरी जो न्यूरॉन्स होते हैं, एंड जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें ये फॉर्म करते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स दैट रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई एंड द नर्व इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल। सो एन इम्पल्स इज इनिशिएटेड बाय स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी नर्व।
एक इम्पल्स जो कि इनिशिएटेड होता है बाय द स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी नर्व एंडिंग्स एंड बाय द पैसेज ऑफ एन इम्पल्स फ्रॉम अनदर नर्व. So transmission of the impulse or an action potential is due to movement of ions across the nerve cell membrane. तो क्या होता है, एक जो इम्पल्स होता है इनिशिएटेड होता है बाय द स्टिमुलेशन ऑफ द सेंसरी नर्व के थ्रू इंडिंग्स के एंड बाय पैसेज, जो कि पैसेज होता है एक इम्पल्स का फ्रॉम अनदर नर्व, एंड ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल इज ड्यू टू, किस वजह से, मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से होता है अक्रॉस द नर्व सेल मेम्ब्रेन. सो इन द रेस्टिंग स्टेट ऑफ द नर्व सेल, जो नर्व सेल रेस्टिंग स्टेट में होते हैं नर्व सेल मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड ड्यू टू डिफरेंसेस इन कंसंट्रेशंस ऑफ आयन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो क्या होता है कि रेस्टिंग स्टेट में जब नर्व सेल मेम्ब्रेन होता है तो ये पोलराइज्ड हो जाते हैं, किस वजह से, क्योंकि डिफरेंसेस हो जाते हैं इन द कंसंट्रेशंस ऑफ द आयंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. So this means that there is different electrical charges on each side of membrane. तो इसका मतलब है कि इसमें डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं ऑन ईच साइड, दोनों साइडों में ऑफ द मेम्ब्रेन. सो विच इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. So at rest the charge on the outside is positive and inside is negative. एंड रेस्ट में क्या होता है, जो चार्ज होता है आउटसाइड द नेगेटिव एंड इनसाइड द आउटसाइड पॉजिटिव होता है एंड इनसाइड नेगेटिव होता है. एंड द प्रिंसिपल आयंस इन्वॉल्व आर. तो इसमें जो प्रिंसिपल आयंस इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं. सोडियम आयन, द मेन एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैटायन होता है, जो सेल के बाहर कैटायन पाया जाता है वो सोडियम आयन होता है. एंड जो पोटेशियम आयन होते हैं वो मेन इंट्रा सेल्यूलर कैटायन होते हैं. जो सोडियम आयन होता है मेन एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है कैटायन, एंड जो पोटेशियम होता है वो मेन इंट्रा सेल्यूलर कैटायन होता है. सो इन द रेस्टिंग स्टेट देयर इज कंटिन्यूअल टेंडेंसी फॉर दीज आयन. रेस्टिंग स्टेट में देयर इज ए कंटिन्यूअल टेंडेंसी होती है इन आयंस के लिए डिफ्यूज अलाउंग दियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. सो पोटेशियम आयन आउटवर्ड एंड सोडियम आयन इनटू सेल्स. तो पोटेशियम आयन जो होते हैं आउटवर्ड होते हैं एंड सोडियम आयन्स इनटू सेल्स होते हैं. वे स्टिमुलेटेड एंड permeability of the nerve cell membrane to these ions changes. एंड जब स्टिमुलेट होते हैं तो परमेबिलिटी टू दीज नर्व सेल्स मेम्ब्रेन्स ये आयंस के लिए चेंज होते हैं. इनिशियली सोडियम आयंस फ्लड्स इनटू द न्यूरॉन फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड काउजिंग डिपोलराइजेशन क्रिएटिंग ए नर्व इम्पल्स और एक्शन पोटेंशियल. तो क्या होता है कि इनिशियली सोडियम आयन फ्लड करते हैं इनटू द न्यूरॉन फ्रॉम एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से कॉज करते हैं डिपोलराइजेशन क्रिएटिंग ए नर्व इम्पल्स और एक्शन पोटेंशियल. एंड डिपोलराइजेशन इज वेरी रैपिड. डिपोलराइजेशन काफ़ी तेज़ होता है इनेबलिंग द कंडक्शन ऑफ ए नर्व इम्पल्स along the entire length of the neuron in a few millisecond. और ये डिपोलराइजेशन जो होता है वह काफ़ी रैपिड होता है, इनेबल करता है कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ ए न्यूरॉन इन ए फ्यू मिलीसेकेंड. तो ये it passes from the point of stimulation in one direction only, away from the point of stimulation towards the area of resulting potential, and the one-way direction of transmission is ensured because following depolarization. तो इसमें वन वे डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन होता है बिकॉज डिपोलराइजेशन इट टेक्स टाइम फॉर द रिपोलराइजेशन टू अकर. रिपोलराइजेशन के लिए ये टाइम लेता है. एंड यहाँ पे ये साल्टेटरी कंडक्शन ऑफ एन इम्पल्स इन ए माइलिनेटेड नर्व फाइबर हो रहा है. सो एक्सॉन नोड्स ऑफ रेनवियर एंड स्वान सेल्स and direction of transmission of nerve impulse. So almost immediately following the impulse
almost immediately following the entry of sodium ion, potassium ion floods out of the neurons and movement of the ions returns and membrane potential to its resting state. This is called refractory periods, during which रीस्टिमुलेशन इज नॉट पॉसिबल, जिसके दौरान रीस्टिमुलेशन पॉसिबल नहीं होता है. रिफ्रैक्टरी पीरियड किसे कहते हैं? जब पोटेशियम आयन सोडियम आयन फ्लड करते हैं और टू द न्यूरॉन एंड मूवमेंट ऑफ दीज आयंस रिटर्न करते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू इट्स रेस्टिंग स्टेट and restimulation is not possible. So the action of sodium potassium pump expels sodium from the cell in exchange for potassium ion. सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है? एक्सपेल करता है सोडियम आयन को फ्रॉम द सेल से इन एक्सचेंज फॉर पोटेशियम आयन. सोडियम आयन बाहर जाता है, पोटेशियम आयन अंदर आता है. एंड रिटर्निंग लेवल्स ऑफ सोडियम आयन्स and potassium ion to the original state resting state repolarizing the neuron. तो इसको repolarizing the neuron कहते हैं. In myelinated neurons the insulating properties of myelin sheath prevents the movement of ions. myelinated neurons में इंसुलेटिंग जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं माइलिन शीथ की प्रिवेंट करती हैं मूवमेंट ऑफ आयंस. देयर फॉर इलेक्ट्रिकल changes across the membrane can only occur. Electrical changes in the membrane can only occur at the gaps in the myelin sheath, and that is known as nodes of Ranvier. So when an impulse occurs at one node, depolarization passes along myelin sheath to next node, that the flow of current appears to leap from one node to the next. So this is called saltatory conduction. तो इसको saltatory conduction बोलते हैं. The speed of conduction depends ऑन डायमीटर ऑफ द न्यूरॉन. जो स्पीड ऑफ कंडक्शन होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? ऑन द डायमीटर ऑफ द न्यूरॉन. सो द लार्जर द डायमीटर जितनी लार्ज होगी द फास्टर द कंडक्शन उतना ही फास्ट होगा. इन एडिशन माइलिनेटेड फाइबर्स कंडक्ट impulses faster than myelinated fibers because saltatory conduction is faster than continuous conduction. तो और simple propagation and the fastest fibers can conduct impulses to skeletal muscles at rate of 130 मीटर पर सेकेंड, 130 मीटर प्रति सेकेंड. ये फास्टेस्ट फाइबर कंडक्शन इम्पल्स की रेट है. वाइल स्लोवेस्ट रेट क्या होती है? स्लोवेस्ट इम्पल्स ट्रेवल रेट 0.5 मीटर पर सेकेंड होती है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. जो फास्टेस्ट फाइबर कंडक्शन रेट होती है 130 मीटर पर सेकेंड होती है. एंड स्केलेटल की एंड स्लोवेस्ट इम्पल्स ट्रेवल रेट क्या होती है? 0.5 मीटर पर सेकेंड. सो द synapse and neurotransmitters. So there is always more than one neuron involved in transmission of a nerve impulse from its origin to its destination. क्या होता है कि ऑलवेज इसमें एक से ज़्यादा न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसमिशन में नर्व इम्पल्स को, फ्रॉम जहाँ से ये इंफॉर्मेशन ओरिजिन होती है जहाँ पहुँचानी होती है स्विच में. वेदर इट इज़ सेंसरी और मोटर, चाहे सेंसरी हो या मोटर हो, देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू न्यूरॉन्स के बीच में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है. एंड द पॉइंट एट विच द नर्व इम्पल्स पासिस फ्रॉम द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड टू द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन इज द सिनेप्स. तो वो पॉइंट जहाँ पे प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन से जो इंफॉर्मेशन पास होती है, इम्पल्स पास होता है, तो उसको सिनेप्स बोलते हैं. And at this free end, the axon of the presynaptic neuron breaks up into minute branches that terminate in small swellings called synaptic knobs.
तो जो फ्री एंड्स होते हैं एक्सॉन्स के ऑफ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, जो कि ब्रेक करते हैं टू द माइन्यूट ब्रांचेस, छोटी छोटी ब्रांचेस में, दैट जो कि टर्मिनेट कर होते हैं इन द स्मॉल स्वेलिंग, छोटी छोटी जो स्वेलिंग सी होती है उनको सिनेप्टिक नॉब्स बोलते हैं, और टर्मिनल बॉटन्स बोलते हैं, जो सबसे लास्ट में थे उनको टर्मिनल बॉटन्स या फिर सिनेप्टिक नॉब्स बोलते हैं। दीज आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स के सबसे क्लोज होते हैं। एंड द सेल बॉडी ऑफ द and the cell body of the in the cell body of the इधर ही से post synaptic neuron and the cell body of the post synaptic neuron, so the space between them is synaptic cleft, और इनके बीच में जो स्पेस होता है उसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। सिनेप्टिक नॉब्स contain spherical membrane bound synaptic vesicles which store a chemical the neurotransmitter, जो सिनेप्टिक नॉब्स होते हैं उसमें एक मेम्ब्रेन बाउंड सिनेप्टिक वेसिकल होता है जो कि स्टोर करता है एक केमिकल जिसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, एंड दैट इज़ रिलीज्ड इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और जो उसकी रिलीज होता है कहाँ पे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर सिंथेसाइज्ड बाय नर्व सेल बॉडीज, और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये सिंथेसाइज्ड होते हैं बाय द नर्व सेल बॉडीज़ के द्वारा, एंड एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड अलोंग द एक्सॉन्स एंड स्टोर्ड इन द सिनेप्टिक वेसिकल्स, और ये एक्टिवली ट्रांसमिटेड होते हैं, एक्टिवली जो होते हैं ट्रांसपोर्ट होते हैं अलोंग द एक्सॉन्स से एंड स्टोर्ड होते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स में। सो दे आर रिलीज्ड बाय एक्सोसाइटोसिस इन रिस्पॉन्स टू द एक्शन पोटेंशियल, और ये कब रिलीज होते हैं, जब एक्सोसाइटोसिस होती है, और ये किसके रिस्पॉन्स में रिलीज होते हैं, एक्शन पोटेंशियल के, एंड डिफ्यूज अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सो दे एक्ट ऑन स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये कहाँ पे एक्ट करते हैं, स्पेसिफिक जो रिसेप्टर साइट होती है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की, एंड देयर एक्शन इज शॉर्ट लाइव्ड बिकॉज इमीडिएटली दे हैव acted on the postsynaptic cells such as muscle fiber. They are either inactivated by enzymes or then taken back into synaptic knob. तो इनका क्या होता है, एक्शन शॉर्ट लिव्ड होता है, फास्ट होता है, इमीडिएट एक्शन होता है, जैसे कि मसल फाइबर में पोस्टसिनेप्टिक सेल्स के की हुए, फिर इसके बाद इनएक्टिवेटेड हो जाते हैं बाय द एंजाइम्स या फिर टेकन बैक, सिनेप्टिक नॉब इन्हें टेक बैक कर लेता है। एंड some important drugs mimic, neutralize, antagonize or prolong neurotransmitter actively, और कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स भी मिमिक करती हैं इनको एंड न्यूट्रलाइज करती हैं या एंटागोनाइज करती है, प्रोलॉन्ग न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिविटी करती हैं, एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स यूजुअली हैव एन एक्साइटेटरी इफेक्ट, न्यूरोट्रांसमीटर्स के पास एक एक्साइटेटरी इफेक्ट होता है ऑन पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स, बट दे आर समटाइम्स इनहिबिटरी, बट ये कभी कभी इनहिबिटरी होते हैं। देयर आर मोर देन 50 न्यूरोट्रांसमीटर्स इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स इंक्लूडिंग noradrenaline and norepinephrine, adrenaline, epinephrine, dopamine, histamine, serotonin, gamma aminobutyric acid, GABA एंड एसिटिल कोलिन। तो ब्रेन में क्या होता है, मोर देन 50 न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं इन स्पाइनल कॉर्ड में, जिसमें कि मेन क्या क्या है, नॉर एड्रेनालिन जिसको नॉर एफिनेफ्राइन भी बोलते हैं, एड्रेनालिन जिसको एफिनेफ्रिन बोलते हैं, डोपामीन होता है, हिस्टामिन होता है, सेरोटोनिन, गामा अमाइनोब्यूटारिक एसिड जिसको गाबा बोलते हैं, एंड एसिटिल कोलिन। So these are some very important neurotransmitters found in the brain and spinal cord, and other substances such as enkephalins and endorphins and substances P have specialized roles in, for example, transmission of pain signals, इस सबके स्पेसिफिक वर्क्स होते हैं ट्रांसमिशन के, एंड समराइजेज द मेन न्यूरोट्रांसमीटर्स ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंड सोमैटिक नर्व्स कैरी करते हैं इम्पल्सेस डायरेक्टली टू द इम्पल्सेस एट स्केलेटन मसल, द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन।
तो क्या होता है, जो सोमैटिक नर्व्स होती हैं ये कैरी करती हैं इम्पल्सेस को डायरेक्टली टू द सिनेप्स एट स्केलेटल मसल, जिनको न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस बोलते हैं। स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रैक्शन junctions stimulating contraction in autonomic nervous system, efferent impulses travel करते हैं along two neurons and preganglionic, postganglionic and across two synapses to effector tissues। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है फ्रेंड इम्पल्स से ट्रैवल करते हैं अलॉन्ग टू न्यूरॉन्स, जिसमें कि प्री गैंग्लियनिक एंड पोस्ट गैंग्लियनिक होते हैं, अक्रॉस टू सिनेप्सेस टू द effector tissue and cardiac muscle, smooth muscle and glands, so in both sympathetic and parasympathetic divisions। Okay, and nerves, a nerve consists of numerous neurons। एक नर्व जो होती है उसमें न्यूमरस न्यूरॉन्स होते हैं, कलेक्टेड इनटू बंडल्स में होते हैं। बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज नोन एज ट्रैक्ट्स। जो बंडल ऑफ नर्व फाइबर होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको ट्रैक्ट्स बोलते हैं। एंड फॉर एग्जांपल लार्ज नर्व्स सच एज सियाटिक नर्व कंटेन्स टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एक्सॉन्स। जो सियाटिक नर्व है उसमें लगभग 10,000 ऑफ एक्सॉन्स पाए जाते हैं। ईच बंडल है सेवरल कवरिंग्स ऑफ प्रोटेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू, एंड जो प्रत्येक बंडल होता है उसमें कई सारी कवरिंग्स होती हैं प्रोटेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू की। सो जो कि हैं वो कवरिंग्स क्या हो सकती हैं, इंडोन्यूरियम, पेरीन्यूरियम, इपीन्यूरियम, ये 3 कवरिंग होती हैं मेनली। सो इंडोन्यूरियम इज ए डेलिकेट टिश्यू सराउंडिंग ईच इंडिविजुअल फाइबर्स विच इज continuous with the septa that pass inwards from the perineurium। सो इंडोन्यूरियम क्या एक डेलिकेट टिश्यू होता है, सराउंड करता है जो इंडिविजुअल फाइबर को, विच इज कंटिन्यूस टू द सेप्टा, जो कि पास करता है इनवर्ड फ्रॉम द पेरीन्यूरियम। एंड पेरीन्यूरियम क्या है, ये स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू होता है सराउंडिंग ईच बंडल ऑफ फाइबर्स। एंड इपीन्यूरियम जो ये फाइबरस टिश्यू होता है विच सराउंड्स द इनक्लोजेस द नंबर ऑफ बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स एंड मोस्ट लार्ज नर्व्स आर कवर्ड बाय इपीन्यूरियम्स। तो जो मोस्ट लार्ज नर्व्स होती हैं वो कवर्ड होती हैं बाय द इपीन्यूरियम। ओके, सो सेंसरी और एफरेंट नर्व्स। तो सेंसरी नर्व्स कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम बॉडी टू द स्पाइनल कॉर्ड्स। सेंसरी जो नर्व्स होती हैं ये कैरी करती है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टू द स्पाइनल कॉर्ड, एंड द इम्पल्सेस मे देन पास टू द इम्पल्सेस हैं वो मे पास देन टू द ब्रेन टू द कनेक्टर न्यूरॉन्स, टू द ब्रेन्स टू द कनेक्टर न्यूरॉन्स और रिफ्लेक्स आर्क्स इन द स्पाइनल कॉर्ड। सो लाइए देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है, ये है एरोज इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स ट्रांसमिशन। ये इम्पल्स ट्रांसमिशन को दिखा रहा है डायरेक्शन को, ये एक्सॉन है। ओके, एंड नाउ यहाँ पे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स दिखाए जा रहे हैं, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, एंड ये एक्सॉन है, ये सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस है, डेंड्राइट है, ये क्या है नॉब्स हैं, सिनेप्टिक नॉब्स, एंड ये एक्सॉन है। इस तरीके से ये कभी एक दूसरे को टच नहीं करते, बट ये ऐसे ही इंफॉर्मेशन पास होती है। एंड प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन ऐसे देखो, सिनेप्टिक वेसाइकल्स होते हैं जो कि कंटेन करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड रिसेप्टर्स फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर। एरोज शो डायरेक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स। सो यहाँ पे अभी देख लेते हैं हम, यहाँ पे दिखाया गया है टाइप्स ऑफ नर्व एंड न्यूरोट्रांसमीटर एट सिनेप्स इन गैंग्लियन एंड न्यूरोट्रांसमीटर एट इफेक्टर ऑर्गन। सो सोमैटिक नर्व होती है जो कि मोटर होती है, एंड ये एसिटिलकोलिन है स्केलेटल मसल पे एक्ट करता है। एंड ऑटोनॉमिक एड्रेनर्जिक जो होता है सिंथेटिक एसिटिलकोलिन, नॉर एड्रेनालिन,
हार्ट ग्लैंड्स और स्मूथ मसल्स पे एक्ट कर रहा है। एंड कोलिनर्जिक सिम्पैथेटिक स्टिलकोलिन एसिटिलकोलिन वर्किंग ऑन द इफेक्ट ग्लैंड्स ब्लड वेसल्स इन द स्केलेटल मसल्स एंड स्किन। सिम्पैथेटिक जो स्प्लैनिक होता है, स्टिलकोलिन एड्रेनल मड्यूला पे वर्क कर रहा है। एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन एंड सिक्रेटेड इनटू ब्लड। सो पैरासिम्पैथेटिक जो होता है स्टिलकोलिन एंड ये स्टिलकोलिन जो होता है स्मूथ मसल हार्ट एंड ग्लैंड्स पे वर्क कर रहा है। सो जो ये डॉटेड है इसका मतलब है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के थ्रू जा रहा है। एंड जो डैश फॉर्म में है ये, इसका मतलब है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के फॉर्म में जा रहा है। ओके। एंड यहाँ पे ये नर्व बनी है, ये लेयर्स हैं। फिर ये न्यूरियम इनकी लेयर है। देन ब्लड वेसल्स हैं। तो इसमें ये लेयर्स दिखाई गई। सबसे ऊपर वाली लेयर इपिन्यूरियम, फिर उसके बाद पेरीन्यूरियम, फिर इसके बाद इंडोन्यूरियम जो सबसे इंटरनल होती है, फिर एक्सॉन होता है। एंड चलो अभी देख लेते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स को। सो सेंसरी रिसेप्टर्स के बारे में देख लेते हैं। सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड एंडिंग ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स रिस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट स्टिमुलाई इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी। तो सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ये इंडिंग्स होती हैं ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन जो कि रिस्पॉन्ड करती हैं टू द डिफरेंट स्टिमुलाई चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी। सो सोमैटिक एंड cutaneous or common senses, somatic and cutaneous and common senses, so these originate from the skin। और जैसे कि पेन, टच, हीट, कोल्ड। सेंसरी नर्व एंडिंग्स इन द स्किन आर फाइन ब्रांचिंग फिलामेंट्स विदाउट माइलिन शीथ, बिना माइलिन की शीथ के। और व्हेन स्टिमुलेटेड एंड इम्पल्स इज जनरेटेड एंड ट्रांसमिटेड बाय द सेंसरी नर्व टू द ब्रेन वेयर द सेंसेशन इज परसीव्ड। तो क्या होता है कि जो सभी सेंसेस होते हैं ये सेंसरी नर्व एंडिंग्स के थ्रू स्किन में होते हैं। फाइन ब्रांचिंग होती हैं जो कि फिलामेंट्स विदाउट माइलिन शीथ के, जो कि व्हेन स्टिमुलेटेड सो इम्पल्स जनरेट होता है, ट्रांसमिट होता है बाय द सेंसरी नर्व टू द ब्रेन में पहुंचता है जहाँ से सेंसेशन परसीव होता है। एंड नाउ पेरी प्रोप्रियोसेप्टर सेंसेस, सो दीज ओरिजिनेट इन द मसल। प्रोप्रियोसेप्टर सेंसेस जो होते हैं मसल में होते हैं। एंड सोमैटिक, क्यूटेनियस और कॉमन सेंसेस जो होते हैं ये स्किन में होते हैं। प्रोप्रियोसेप्टर सेंसेस कहाँ पे होते हैं? मसल्स में। एंड स्पेशल सेंसेस अलग अलग होते हैं। सो प्रोप्रियो मसल्स में होते हैं एंड जॉइंट्स में होते हैं। एंड इम्पल्सेस सेंट टू द ब्रेन इनेबल perception of the position of the body and its parts in the space, maintaining posture and balance। and spaces senses क्या होते हैं? sight, hearing, balance, smell and taste। so autonomic afferent nerves, these originate in internal organs, glands, tissues and baroreceptors involved in the control of the blood pressure। so chemoreceptors involved in the control of respiration। तो ऑटोनॉमिक नर्व एफरेंट नर्व्स क्या होती हैं? ये ओरिजिनेट होती हैं इन द इंटरनल ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स एंड टिश्यूज। एंड बैरो रिसेप्टर्स जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं इन द कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर के। एंड कीमो रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इन द कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन एंड दीज आर एसोसिएटेड विद द रेगुलेशन ऑफ इन्वायरमेंटरी एक्टिविटी ऑफ द विसरल पेन। सो ये जो दिखाया गया है ये दिखाया गया है न्यूरॉन्स एंड ग्लियल सेल स्टैंड इन, ये लैब का मतलब पिक्चर है। एंड ये स्टार शेप्ड एस्ट्रोसाइट्स इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स दिखाए गए हैं। एंड नाउ मोटर एंड एफरेंट नर्व्स। तो मोटर और एफरेंट नर्व्स क्या होती हैं? सो मोटर नर्व्स ओरिजिनेट इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। मोटर एंड जो इफरेंट नर्व्स होती हैं ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में ओरिजिनेट होती हैं। दे ट्रांसमिट इम्पल्सेस टू द इफेक्टर, ये ट्रांसमिट करते हैं impulses to the effector organs such as muscles and glands। There are two types of the motor nerves।
सोमैटिक नर्व्स एंड ऑटोनॉमिक नर्व्स। सोमैटिक नर्व्स क्या होते हैं? ये इन्वॉल्व होते हैं इन द वॉलंटरी और रिफ्लेक्स स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन में। ऑटोनॉमिक नर्व्स क्या होते हैं? सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक काम करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं कार्डियक एंड स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ग्लैंडुलर सिक्रीशन में। तो ऑटोनॉमिक नर्व्स जो होते हैं इसमें सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी कार्डियक एंड स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन में और ग्लैंडुलर सिक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं। सोमैटिक नर्व्स जो कि वॉलंटरी रिफ्लेक्स स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। सो यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में दिखाया गया है। तो ये एस्ट्रोसाइट होते हैं, फोटोप्रोसेसेस एंड माइक्रोग्लियल मैक्रोफेज होते हैं, कैपिलरी एंडोथेलियम। तो मिक्स्ड नर्व्स क्या होती हैं? सो मिक्स्ड नर्व्स के बारे में देख लेते हैं। इन द स्पाइनल कॉर्ड सेंसरी एंड मोटर नर्व्स आर arranged in separate groups and or tracts. So outside the spinal cord, the sensory and motor nerves are enclosed within the same sheath of connective tissue. They are called mixed nerves. And what is neuroglia? So neuroglia, the neurons of the central nervous system are supported by non-excitable glial cells that greatly outnumber the neurons, and unlike nerve cells which cannot divide, glial cells continue to replicate throughout the life. There are 4 types: astrocytes, oligodendrocytes, and ependymal cell and microglia. So neuroglia सेल क्या होती हैं? न्यूरॉन सेल्स होती हैं जो कि CNS में पाई जाती हैं, सपोर्ट करती हैं नॉन एक्साइटेबल ग्लियल सेल्स को, ग्रेटली आउट नंबर द न्यूरॉन्स। एंड ये अनलाइक नर्व सेल्स की तरीके से विच कैन नॉट डिवाइड, जो कि डिवाइड नहीं कर सकती, ग्लियल सेल रिप्लिकेट कर सकती हैं थ्रू आउट द लाइफ। एंड ये 4 टाइप की होती हैं: एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्राइट्स एंड ependymal cells and microglia. Okay, and astrocytes, these cells form main support